एक अनजाना डर, एक अनजाना खौफ तभी तक होता है जब तक वो गुजर न जाए। शायद इसीलिए हम में से किसी ने भी कभी लाश को डरते हुए नहीं देखा। पिछले 40 घंटों से जिस खौफ ने हमें गिरफ्तार कर रखा था, जिस सच्चाई से हम नजरें नहीं मिलाना चाह रहे थे, वो सच्चाई सामने आ ही गई। वो खौफ खत्म हो गया। अब तो बस उसके खो जाने का एहसास तो कम बाकी है। जो हुआ वो ना हुआ होता, ये गम बाकी है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान इस अफसोसनाक वारदात के साथ। जब उसने शादी की उम्मीद से एक अनजान लड़के पर एतबार किया, वो तब भी जीना चाहती थी। जब उस अनजान लड़के ने उसकी भावनाओं से खेलकर उसे अपने ही दोस्तों के सामने परोस दिया, वो तब भी जीना चाहती थी। मुट्ठी में बंद रेत की मानिंद हाथ से फिसलती मोहब्बत को बचा लेने की कोशिश में जब वो अदालत जा रही थी, वो तब भी जीना चाहती थी। जब उसे अंधेरे में घेरकर कभी उसी की मोहब्बत रहे लड़के ने कुछ और दरिंदों के साथ उस पर चाकुओं से कातिलाना हमला किया, तब भी जीना चाहती थी। मगर एक वक्त ऐसा आया जब हालात न सिर्फ उसकी हद से बल्कि ऊपर वाले के अख्तियार से भी शायद बाहर निकल गए। और ये वक्त तब आया सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह झुलस चुकी थी, और इस हालत में डॉक्टरों ने घर वालों को उसके ज्यादा करीब जाने से भी रोक दिया था। एक ही बात बोला कि जाने दीजिए। जी बताइए, क्या उन्होंने कहा? देश जानना चाहता है आपकी बहन के साथ क्या होगा? वो यही बात बोला है कि हमको बचा लेने का, और मुल्जिम को बचना नहीं चाहिए। हमने कोई बात नहीं, बचेगा नहीं। न चाहते हुए भी आखिरकार उन्नाव की गैंगरेप पीड़ित लड़की को शुक्रवार देर रात 11:40 पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। पीड़ित लड़की को बचाने की एक आखिरी कोशिश तब हुई जब उसे लखनऊ से एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और महज 2 दिन के अंदर उसने दम तोड़ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बहादुर थी। अगर ऐसा न होता तो गैंगरेप जैसी रूह को कुचल देने वाली वारदात के बाद वो इंसाफ के लिए अकेली न लड़ रही होती, न अकेले कोर्ट जाती, और नहीं तब वो खुद को बचाने की कोशिश करती जब उसे दरिंदे जला रहे थे। मगर तसव्वुर कीजिए कि सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह जल जाने के बाद भी वो 1 किलोमीटर तक दौड़ी। इलाज के दौरान भी वो बार बार कहती रही कि मेरे गुनहगारों को मत छोड़ना, लेकिन ये कहते कहते उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। फांसी लगती हुई देखे तो यही तो शर्म की बात है, इसलिए तो हमें मर जाना चाहिए, क्योंकि उसको हम बचा नहीं पाए हैं। और अगर ये लोग इस दुनिया में रहेंगे तो वो देखेगी कैसे? अब वो वही देखेगी जब ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे इस दुनिया में, और वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो दोनों वही देखेंगे। आपसे कैसा इंसाफ चाहिए? क्या होना चाहिए? इंसाफ यही होना चाहिए कि चाहे वो काउंटर से मारे जाएं अथवा फांसी दी जाए, बशर्ते वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। यही इंसाफ हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रेप पीड़िता रायबरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने उन्नाव के बैसवारा बिहार रेलवे स्टेशन जा रही थी। उसे रायबरेली में अपने वकील से केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, मगर इस दौरान गौरा मोड़ पर गांव के ही हरिशंकर त्रिवेदी, किशोर, शुभम, शिवम और उमेश नाम के आरोपियों ने उसे घेर लिया और सिर पर डंडे और गले पर चाकू से हमला करने लगे। चक्कर आने से पीड़िता जमीन पर गिर गई तो आरोपियों ने उस पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और आग लगा दी। उसका शरीर धू-धू कर जल रहा था। आग का गोला बनी इस लड़की को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने पुलिस को कॉल की, और तो और उसी जलती हालत में पीड़ित लड़की ने खुद पुलिस से बात की और मदद के लिए बुलाया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची
और उसे अस्पताल लेकर गई। लेकिन पहले नजदीक के अस्पताल से लखनऊ और फिर लखनऊ से एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे दिल्ली लाया गया। मगर इतनी कोशिश के बावजूद वही हुआ जिसे हर कोई टालना चाहता था। आखिरी वक्त में भी उसने अपने घर वालों से वादा लिया। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ और अपने गुनाहगारों को फांसी पर लटकते देखना चाहती हूँ। दिल्ली में अमरदीप कुमार के साथ विशाल चौहान, उन्नाव, आज तक। जिंदगी का मजाक देखिए, वो मौत की तरफ भाग रही थी, लेकिन खुद मौत के शिकंजे में जकड़ी होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। सफदरजंग अस्पताल में जब जब उसे होश आता, वो सिर्फ एक ही बात कहती, मैं जीना चाहती हूँ। पर अफसोस, 2 दिनों का गम खत्म हो गया। जिंदगी और मौत के बीच झूलते पल थम गए। क्या करें, चिता पर भस्म होने से पहले ही वो भस्म जो कर दी गई थी, लेकिन सवाल अब भी सुलग रहे। शुक्रवार रात 11:40 पर खत्म हुई दरिंदगी की ये खौफनाक कहानी शुरू हुई थी करीब 1.5 साल पहले, जब उन्नाव के शिवम ने पीड़ित लड़की को अपनी गंदी और खौफनाक साजिशों का निशाना बनाया। दरअसल इस मामले में मुख्य आरोपी शिवम के साथ शादी को लेकर पीड़ित लड़की का विवाद चल रहा था। इल्जाम है कि शिवम ने शादी का झांसा देकर पीड़ित का यौन शोषण किया और वादे से मुकर गया। पीड़ित ने जब दबाव बनाया तो आरोपी शिवम ने कोर्ट से शादी का दस्तावेज भी तैयार करवाया, लेकिन इसके बावजूद वो पीड़ित को धोखा देकर फिर से गायब हो गया। पीड़ित लड़की ने जब दोबारा आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो वो धमकी देने और ब्लैकमेलिंग पर उतर आया, लेकिन पीड़ित के बार बार कहने पर उसने एक बार फिर उसे बातचीत के लिए बुलाया। लेकिन बातचीत तो सिर्फ बहाना था। पीड़ित जब शिवम की बताई जगह पर पहुंची तो शिवम के साथ वहां उसका साथी शुभम भी था। दोनों ने पीड़ित को फिर से अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इस केस में, मौजूदा केस में 5 व्यक्ति को नामित किया गया था। उस 5 व्यक्तियों में से 4 को आज सुबह की घटना है और 4 व्यक्तियों को पुलिस की टीमों द्वारा दबिश करके अपने गिरफ्त में लिया जा चुका है। गैंगरेप का शिकार हुई पीड़ित लड़की जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने पहुंची तो आरोपियों का रसूख आरोपियों से भी बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो गया। पीड़ित चक्कर लगा कर हार गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। हाँ, कोर्ट गई है लड़की तभी दर्ज हुई, वैसे नहीं दर्ज हो रहा था। ऐसे यहाँ पर गए ना, जब हमको मारा था प्रधान ने, लेकिन यहाँ गए ना, एप्लीकेशन 4 रोज रखा रहा, लेकिन नहीं दर्ज हुआ। उन्नाव के इस दिल दहला देने के मामले में लड़की को हर कदम पर संघर्ष झेलना पड़ा। पहले पुलिस में मुकदमा लिखाने में संघर्ष करना पड़ा, फिर कोर्ट में मुकदमा चलाने में संघर्ष करना पड़ा। किसी तरह उसने मुकदमा दर्ज कराया तो उसके बाद उसको धमकियों का दौर शुरू हो गया। आखिरकार उसने हिम्मत जब नहीं हारी तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब परिवार वालों को एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है ताकि उस लड़की की मौत के बाद किसी तरह से उनको न्याय मिल सके। 4 जनवरी 2019 रायबरेली कोर्ट में केस दर्ज होने के बाद शिवम की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन उसके परिवार की तरफ से पीड़ित और उसके घर वालों को केस वापस लेने के लिए लगातार धमकियां मिलने लगी। कई बार तो पिता से मारपीट भी हुई। पंचे 2-3 जने आकर नहीं द्वारे गाड़ी गरौज कर तो रहे, लेकिन हम पंचे कुछ बोले नहीं। दोनों बेटेबा रही, बूढ़ा चली गई, न भैंसी रही के और बहुरिया रही स्कूल में। यहाँ क्या धमकी देगा था? मतलब इनको जान से मार डालें, इनके बाप को मार डालें, इनकी लड़की को जला देंगे। 3 दिसंबर 2019 पीड़ित के पिता को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसे दी जा रही धमकियां हकीकत के नजदीक हैं। 1 दिसंबर को जेल से रिहा होते ही आरोपी शिवम ने अपने दोस्तों के साथ एक और खौफनाक साजिश बुन डाली। 5 दिसंबर 2019 जेल से रिहा होने के चौथे ही दिन शिवम ने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया। पीड़ित अपने वकील से मिलने के लिए रायबरेली जाने की तैयारी में थी, लेकिन स्टेशन जाने के रास्ते में ही आरोपियों ने उसे घेरकर हमला कर दिया और जब वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी तो आरोपियों ने उसे आग के हवाले कर दिया। वो वहां से दौड़ती हुई चली आ रही थी और उसने कहा बचाओ बचाओ, तो हमने कहा कौन? तो उसने कहा हम की बिटिया हैं। उसके बाद हम डर गए। उस समय वो जली हुई थी? हाँ, जली हुई थी। घटना के कुछ घंटों के अंदर ही 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पीड़ित को इलाज के लिए लखनऊ पहुंचाया गया।
हालत बेहद नाजुक होने की वजह से एयरलिफ्ट करा के उसी रात को दिल्ली लाया गया, लेकिन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के करीब 24 घंटे के बाद उसने दम तोड़ दिया। उन्नाव का ये मामला कोई अकेला मामला नहीं है जिसमें पीड़िता को मारने की कोशिश की गई। निर्भया से लेकर उन्नाव तक के मामले में हजारों ऐसे मामले हुए जिसमें आरोपियों ने न सिर्फ रेप किया बल्कि पीड़िता को जान से मारने की कोशिश भी की और कामयाब भी हुए। लेकिन हर मामले के साथ आवाज उठती रही कि कानून को सख्त किया जाए और आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उन्नाव से विशाल चौहान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। एक तरफ हैदराबाद एनकाउंटर पर भले ही सवाल उठ रहे हों, पर दूसरी तरफ अब उन आरोपियों के गुनाहों की गवाही देने के लिए तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। 27 नवंबर को गैंगरेप के बाद पीड़ित डॉक्टर को जलाने के लिए एक आरोपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदते जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इन तस्वीरों में पीड़ित डॉक्टर का एक गुनहगार जोलू शिवा हाथ में पानी का बोतल लिए पेट्रोल पंप पर नजर आ रहा है। करीब 4 मिनट की यह सीसीटीवी फुटेज हैदराबाद की डॉक्टर दिशा रेप और मर्डर केस के आरोपियों के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। हैदराबाद के NH-44 में मौजूद एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें तब कैद हुई जब दिशा के साथ ज्यादती और उसका कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से 4 दरिंदों में से एक जोलू उर्फ शिवा यहां पेट्रोल खरीदने पहुंचा था। रात को 1 बजे, उस रात जिस रात दिशा के साथ हैवानियत हुई थी, जो आरोपी है उन आरोपियों में से एक आरोपी दिशा का स्कूटी चलाते हुए नईमुद्दीन के पास आता है और पेट्रोल मांगता है। नईमुद्दीन कितने बजे वो लड़का आया था, कौन लड़का था और किस तरह से आया था, क्या बातचीत? वो जुल्लून शिवा आ गया, 1 बजे आ गया वो। अच्छा। 1 बजे आ गया। स्कूटी पे आकर वो आउटसाइड में रुका कर इधर आ गया। वो आको इधर पेट्रोल मांगा था। दरअसल ये पेट्रोल पंप उसी हाईवे पर मौजूद है जहां पर यहां से कुछ दूर आगे जाकर इसी हाईवे पर अंडरपास पर दिशा की डेड बॉडी मिली थी। बाद में जब इस पंप के कर्मचारियों ने डॉक्टर दिशा के कत्ल और उन्हें पेट्रोल से जलाए जाने की खबर सुनी तो उन्होंने खुद पुलिस को फोन कर इस आरोपी के बारे में खबर दी और गिरफ्तारी के बाद शिवा को पहचाना भी। अरविंद ओझा, हैदराबाद, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।